जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम यज्ञ संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत् नशप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी 1.17.4 प्रपच्छ रथमारूढः कार्तस्वर परिच्छिद्दं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः प्रपच्छ रथमारूढः कार्तस्वर परिच्छिद्दं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः प्रपच्छ रथमारूढः कातरस्वरपरिच्छिद्दम् मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः। वर्ड मीनिंग, प्रपच्छ पूछा, रथम रथ पर, आरूढ़ आसीन, कातर स्वर सोने से, परिच्छिद्दम जटित, मेघ बादल, गंभीरया दोषमुक्त कराते हुए, वाचा वाणी, समारोपित पूरी तरह सज्जित, कार्मुकः धनुष बाण। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तात्पर्य, दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के एजन्य को ललकार सकता है, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासन अधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखाटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की क्षमता नहीं कर सकती। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही जिनको गिनती होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं विद्युतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते जगताका स्वामिनिति नामने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपावर्धने गौरकथा दामोदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। प्रपच्छ रथमारूढ़ः कातर स्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाच समारोपित कार्मुकः। तो हम सुन रहे हैं कि जब धरणी और बैल किसी शूद्र के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे, सरस्वती नदी पर परीक्षित महाराज का आगमन हुआ और वो धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराजा परीक्षित ने उस शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोला। तो यहां यह अर्थ लगाया जा सकता है, पहले तो शूद्र होते थे, अलग होते थे, पहचाने जाते थे, लेकिन आजकल कलहु शूद्र संभव,
इस कली के जमाने में जितने भी लोग पैदा होते हैं सब शूद्र हैं। संस्कारात् भवे द्विजः, और संस्कारों के द्वारा वे द्विज बंधु या द्विज बन सकते हैं। इस वक्त हमारे शरीर के अंदर ही धर्म भी अधर्म भी है, और अधर्म का धर्म क्या है? अधर्म करना। ये अधर्म का धर्म है, अधर्म करना, और धर्म का कर्म है धर्म को संभालना और अधर्म को उखाड़ फेंकना। तो आज हमारे शरीर में भी जिस प्रकार परीक्षित ने देखा कि नदी के किनारे बैल और गायें को प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में दम भी है, अदम भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है। तो हम अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा, भगवान की प्रेरणा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा हमारे हृदय में जो अधर्म पड़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। जब कभी जो काम हम मन से सोचते हैं उसमें काफी त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन जो काम हम बुद्धि और विवेक और आत्मा से सुनते हैं उस काम में सर्वदा विजय मिलती है। तो ये जो आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये भी देता है कि हम अपने आप को अधर्म पर कैसे काबू किया जाए, अधर्म को कैसे पराजित किया जाए, ये बुद्धि और विवेक के द्वारा। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने हृदय में बसे हुए जो दानव हैं, जो पाप हैं, जो विचार हैं, उन पर अंकुश किया जाए। और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान की शरणागति में हों या भगवान के भक्तों की शरणागति में हों, वरना ये कर पाना बड़ा मुश्किल है। जब बाहर बारिश हो रही है तो आप कितने जतन कर लो, आप अपने आप को बारिश से नहीं भिगा पाएंगे। लेकिन अगर आपका छाता है तो कुछ हिस्से को आप जो है, कम से कम सिर को आप बारिश से बचा सकते हैं, आप कोल्ड होने से बचा सकते हैं, लेकिन बारिश को आप बंद नहीं कर सकते। इस प्रकार आज भी जो है अधर्म का प्रचार है, अधर्म का बोलबाला है, और अधर्म को कहते हैं यही तो धर्म है। आधार्मिक जो लोग होते हैं कहते हैं अष्टदशा पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। देखिए पुण्य क्या है और पाप क्या है। परोपकाराय, अगर हम किसी पे उपकार करते हैं, पर उपकार करते हैं, वो पुण्य है। पापाय परपीडनम्, और हम किसी जीव जंतु, प्राणी, दोस्त, सगे संबंधी को अगर हम हमारी वाणी के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा या हमारे विचारों के द्वारा कोई क्षति पहुंचे, कोई दुख पहुंचे, वही तो पाप है। तो पाप और पुण्य हमारे साथ हैं, कर्म करना है। जिस प्रकार गंभीर वाणी में परीक्षित महाराज उसको कहेंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। टेक्स्ट 5, कास्त्वमचरणं लोके बलादेश्य बलान्वली नरदेवो असि विषेण नट वक्तर्णमाणि द्विजः। अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। वेश में तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। ओके, मैं पढ़ लेता हूं तात्पर्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता से के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए
ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गाय, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती हैं। और इस तरह के प्रशासक जिनकी नज़रों के सामने ये घटनाएं घटती हैं, केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि हैं। और ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहें, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ हैं। वह व्यर्थ के निम्न जाति के द्विजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष हैं। निम्न जाति के एक जन्मा असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय या क्षमता की आशा करना व्यर्थ है। अतएव राजा के कुशासन ने कारण कलयुग के प्रत्येक दुखी व्यक्ति रहता है और आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं। अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार है जो द्विज नहीं है। कलयुग की सरकार होगी जिस पर हर कोई दुखी रहेगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा, तुम कौन हो? बलवान तो प्रतीत होते हो, लेकिन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो। ये सब मेरे संरक्षण में है, मेरी प्रजा है। वेश से तुम देवतुल्य राजा लगते हो, लेकिन कार्य नहीं। कार्यों से तुम जो हो सिद्धांतों का, क्षत्रिय सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। अब पिछले 2-3-4 दिन से हमने गाय पे काफ़ी बात कर ली, बहुत लोगों ने कुछ बोल दिया गायों पे, लेकिन गो ब्राह्मण हिताय च, जब ब्राह्मण नहीं होंगे, गांव की संरक्षण नहीं होगी, तो धर्म टिक नहीं पाएगा, अधर्म उसको खा जाएगा। ये नहीं कि धर्म में शक्ति नहीं है, शक्ति है, लेकिन प्रकोप अधर्म का है। सत्य की तो विजय होती है, लेकिन बहुत समय लग जाता है, और असत्य जल्दी। एक शूद्र था, उसको कहीं से पता चल गया कि हमारे शरीर के जितने अंग हैं, उन अंगों के अधिपति जो हैं देवी देवता हैं। तो कहीं बेचारा वो चोरी करता पकड़ा गया। पुलिस उसे थाने ले गई, उस वक्त कोर्ट में ले गई। कोर्ट में कहा, क्या तुमने चोरी की है? अल्पज्ञानी था वो। उसने कहा, हाँ महाराज, चोरी इन हाथों ने की है, और इन हाथों का संरक्षण इंद्र देवता को है। ये कार्य इंद्र देवता के कहने पे कार्य करते हैं। तो हाँ, इन हाथों ने चोरी जरूर की है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। उसने समझ रखा था ना कि शायद मैं बच जाऊंगा। तो जज ने भी प्रस्ताव पास किया, ठीक है, तुम अपराधी नहीं हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हम तुमको जाने देते हैं, लेकिन जो इंद्र के हाथ है ना, इनको काट कर रखेंगे, तुम्हारा खुद, तुम जाओ। लेकिन ये इंद्र के जो हाथ है, जिसने चोरी किया ना, इसका तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। तो कई बार हम शास्त्रों को गलत ढंग से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत शानदार श्लोक है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। अब डाकू डकैती कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है, लोग लूटपाट कर रहे हैं, बोले हमारा कर्म है। और हमने तो कहा ना, कर्म करो, हम तो कर्म कर रहे हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं, कर्मणो अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्यस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म के बारे में समझो, विकर्म के बारे में समझो, अकर्म के बारे में समझो। ये जो कर्म की गतियां हैं, इनको समझ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। हर आदमी कहता है, मैं बूचड़ में कहता है मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन आगे मालूम नहीं है।
कि शास्त्र आगे क्या बताते हैं। तो कभी कभी हम लोग जो है गेट कैरिड अवे। लेकिन परीक्षित महाराज ने देखा ये शूद्र राजा के वेश में है, लेकिन इसका कार्य राजा वाला नहीं है। क्यों? अर्जुन ने कहा ना भगवत गीता में, भगवान से पूछा, हे प्रभु किम आसेत ब्रजेत किम। जो मनीषी पुरुष हैं, का भाषा समाधितस्य केशव, ये लोग क्या बोलते हैं, कैसे इनका चाल चलन है, क्या ये करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने उसके कार्यों से पता चल गया, वेशभूषा कुछ भी हो, लेकिन आदमी क्षत्रिय वेश में क्षत्रिय नहीं है, ये दम्भ है, और इसलिए उसको ललकारा। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत शानदार कहा कि अपने परपोर्ट में कि परीक्षित जैसे राजा, जो राज ऋषि, प्रभु जी ने बताया था, जो राज ऋषि हैं, जो धर्म को जानते हैं, न्याय करना जानते हैं, वो कहते हैं सारी मेरी प्रजा है, जीव हो या जंतु हो, पशु हो या प्राण, कोई भी हो, सब मेरी प्रजा है, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और आज के समाज में जो भी बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हैं, उनको पैसे दे दो और जो भी फैसला है अपने नाम आप आराम से करा सकते हैं। हजारों उदाहरण है, एक दो नहीं, हजारों उदाहरण है। पैसे के बल पर आप खरीद सकते हैं, न्याय को खरीद सकते हैं। लेकिन परीक्षित जैसा महाज्ञानी महाप्रतापी राजा समझ गया ये शूद्र है और ये दंड का अधिकारी है, इसको हम दंड देंगे। और आगे हम पढ़ेंगे कि चलो ये भी मैं ले लेता हूं, नंबर 6, यस्त्वं कृष्णं गते दूरं स गांडीव धन्वनः सोच्या ससोच्या नरसिः परहरन् वदमर्हितः। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तात्पर्य, जिस सभ्यता से ईश्वर को देश निकाल दे दिया गया हो और वहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहां कलयुग के सभी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराजा परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्युदंड पाने का भागी होता है जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। तो धूर्त का यानी जिसकी कथनी और करनी में फर्क हो। तो कहते हैं क्या तुम इसलिए इस गाय को मार रहे हो क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन नहीं है और तुमको कोई देख नहीं रहा है? तुम एक एकांत जगह में स्थान पाकर आप इस गाय का वध कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा भी वध होना निश्चित है, तुमको भी मारा जाएगा। टिट फॉर टैट। यू किल माई डॉग, आई किल योर कैट। तो ये नहीं है कि अगर मैं मारूं, किसी को मारूं तो मैं अपराधी, और जो कोई दूसरा मारे ओ ही वॉज इनोसेंट, अनोइंगली ही हैज किल्ड, ही डिड नॉट नो एनीथिंग। ये तो नहीं चलेगा। मृत्यु तो मृत्यु है, मर्डर तो मर्डर है, चाहे कोई जानबूझ के करे चाहे अनजाने में करे। सेल्फ डिफेंस की बात दूसरी है। तो ठीक इसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि धूर्त लोगों को जो है पनिशमेंट दी जाए।
तो आज यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। क्या तुमने मैं अपन बांट के मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर आगे देखते हैं, आगे 2 4 5 श्लोक और सरल सरल वाले हैं, उनको देखते हैं और बात करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू। हरे कृष्णा।